अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट एहसन शेख। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूं, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके बारे में एक बात जो मैंने सुनी, जो मैंने समझी वो बिल्कुल ठीक थी कि आप जितने भी लम्हात इनके साथ गुजार दें, ऐसा लगता है कि अभी गुफ्तगू मज़ीद शुरू होनी है, या ऐसा लगता है कि जैसे अभी गुफ्तगू हुई ही नहीं है, क्योंकि ये अपनी बातों में ऐसा कुछ सहर अंगेज जादू रखते हैं या ऐसा कुछ कर देते हैं कि बस समझ नहीं आता। दिल चाहता है कि ये बोलते रहें और हम बैठे इनकी बातें सुनते रहें। और मैं ही नहीं बल्कि मुझ समेत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके मद्दाह हैं, इनसे प्यार करते हैं। और इनके कई रंग हैं। कभी ये आपसे जब गुफ्तगू कर रहे होंगे तो बड़ा आपको संजीदा कर देंगे। कभी ऐसी कोई बात ऐसी कह जाएंगे दरवेशी सी कि आप फिर मुस्कुराना शुरू कर देंगे, या फिर से बड़े संजीदगा वाली तबीयत में आ जाएंगे, बड़े सीरियस से हो जाएंगे। या कभी बात करते करते आपको एक रूहानियत की खुशबू सी आने लग जाएगी कि यार ये क्या हो रहा है। तो यूसुफ बशीर कुरैशी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। और इनकी ज़ात में एक सच्चाई दिखती है। वो क्यों दिखती है? क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, हमेशा हमें इंसान में वो कुछ दिखता है जो वो बातिन के अंदर से होता है। यानी अगर ऐसा है कि मुझ में अगर कोई अंदर से कोई अच्छाई होगी तो वो मेरे चेहरे पे आनी शुरू हो जाएगी, या मेरी ज़ात में दिखना शुरू हो जाएगी, मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनती हुई दिखाई देने लगेगी। यही खसूसियत हमारे आज के जो मेहमान हैं वो यूसुफ बशीर कुरैशी साहब में मौजूद है। ही इज़ अ डिज़ाइनर, ही इज़ एन आर्टिस्ट, ही इज़ एन इंस्पिरेशनल स्पीकर, एंड अबव ऑल ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। और ये सो डाउन टू अर्थ, सो डाउन टू अर्थ। सर, ये मैं इतना आपके बारे में कह सकता हूँ, और मैं जानता हूँ कि इससे कई गुना ज्यादा कहा जा तुमने मेरी सकता है। तारीफें कर दी। लेकिन सर हकाइक कहें, तुमने मेरी कैसे आप तारीफें कर बताएं? दी। मेरी मतलब तो मूछें और थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं। सर आप बताएं कैसे हैं? ठीक है? अल्लाह की शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, करम मालिक का। यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और आज आप हमारे सामने बैठे हैं। नहीं, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तुमसे राइट। जुड़ने की, तुम्हारे थ्रू बाकी तुम्हारे दोस्तों से, सुनने वालों से जुड़ने की। बिल्कुल तो तुमने सर। इतनी लंबी मेरी तारीफ की अभी। हाँ हाँ। इतनी लंबी तुमने मेरी तारीफ की, मैं बताऊं क्या? तुमने सबसे कि इनको सुने, हाँ हाँ। तो सबसे पहले दिल का होना जरूरी है, उसके हाँ, बाद चाहत होनी जरूरी है, वाह। उसके बाद मैं आता हूँ। तो पहले तो तुम थे और तुम्हारा दिल था, उसके बाद फिर तुम्हारी चाहत थी। वाह। उसमें अगर चाह ना होती तो मुझे हाँ, क्यों सुनते? क्या बात है, क्या बात है, तो बिल्कुल सही। जरूरत चाहत की थी हाँ। और वो दिल को थी। राइट। इसीलिए हम लोग एक दूसरे के लिए बने, ताकि एक दूसरे को याद दहानियां कराते रहें। खुद अपने आप की, सही। अपना अक्स देखते हैं दूसरों में, और क्या। अगर मुझे प्यारा समझते हो तो तुम्हें हम्म। बहुत सारा प्यार होगा। सर बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और आपसे बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। बड़ा आपका, आपके मुंतज़िर थे, आपका इंतजार कर रहे थे। यूसुफ साहब, कहानी थोड़ी सी पीछे लेके जाते हैं। और मुझे आप सर ये बताएं कि कैडेट कॉलेज में थे, स्पोर्ट्स से बड़ा लगाव था, फिर आप अमेरिका चले जाते हैं, फिर उसके बाद आपको फूड साइंसेस का शौक हो जाता है, और फिर वो शख्स जो है, वो बंदा जो है, वो अचानक इस डगर पे आ जाता है। एक ऐसा आर्टिस्ट हमें, हम पाकिस्तानियों को और दुनिया भर को मिलता है कि जो आज इतना मकबूल है, जिसके इतने मद्दाह हैं, जिसके इतने चाहने वाले हैं। तो ये सर कैसे इस तरफ, आखिर वो फर्स्ट थॉट क्या था आपके दिमाग में जो आया कि मैंने ये काम करना है या मैंने इस तरफ आना है? देखो, लोग मुझसे पूछते हैं ना मेरा प्लान क्या था, तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ। हाँ। माई प्लान वॉज ऑलवेज टू फॉलो द प्लान। अच्छा। क्योंकि प्लान तो हो चुका था, मेरी हाथ की लकीरों में मेरी पूरी जिंदगी लिखी हुई थी। हम्म। मैं पढ़ नहीं पा रहा था। तो हम्म। उसके लिए मुझे, मेरा जो दिल कर रहा था ना उस वक्त, हम्म। बस मैं सिर्फ ये देखता था कि मेरे इस दिल करने से जो मुझे चाह रहा हूँ मैं करना, सीखना चाह रहा हूँ, या करना चाह रहा हूँ, या अचीव करना चाह रहा हूँ, हम्म। उससे किसी का भला होना चाहिए। हम्म। उससे किसी का भला हुआ ना, तो ही मुझे मजा आएगा। हम्म। क्योंकि द प्लेजर, जब आप किसी को कोई तोहफा देते हैं ना, तो हम्म। तोहफा लेने वाले को तो बहुत खुशी होती है। सही, लेकिन बिल्कुल। जितनी ज्यादा तोहफा लेने वाले को खुशी होती है ना, उससे कहीं ज्यादा तोहफा देने वाले को होती है। वाह, बिल्कुल। तो हमेशा से यही इसी इसी सोच के साथ मिला भाई, फिर तो तोहफे बांटने शुरू करें। जो आए तो सीखना शुरू किया, जो हाँ चीज हाँ। आई। और ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे लोगों को भला हो। आपको मजा हम्म। आना चाहिए और लोगों का भला होना चाहिए। ये राइट। सिंपल सी इक्वेशन रखें,
तो सबसे पहले ये पता करना था कि भाई हम चाह क्या रहे हैं, हमारी एक्चुअली चाहत है क्या। दुनिया ने बोला फूड साइंटिस्ट हो, किसी ने बोला डॉक्टर हो, बोला कि भाई बात सुनो, आर्मी में चले जाओ, तुम इतने पेट्रियाटिक हो। और कभी कभार दिल भी किया कि हाँ यार जानते हैं, तो हमारी थी कब देने के लिए, हमने तो जान उसका पूरा, अभी तो हमने तो उसका शुक्र अदा करना है। तो क्या तरीकेकार है उसके, तो वो जो जहन में आते रहे, अब वो एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोर करते रहे, सीखते रहे। और ये जितने सीखने के तरीके थे, दे वर ऑल बेसिकली वेज टू डॉक्यूमेंट माय फीलिंग्स। जो मेरे एहसासात थे वो कभी मैं लिख देता था, कभी मैं बोल देता था। फिर मुझे कुछ साल पहले ऐसे खूबसूरत एक हसीन दोस्त मिले जिन्होंने मुझे साउंड की दुनिया में बताया कि ये भी एक एक्सप्रेशन है। फिर दोस्त मिले जिन्होंने रंग दिखाए। फिर हम फैशन डिजाइन के बिजनेस में थे, बचपन से एक शौक था इन चीजें करने का, ये सीखने का, और तो बस उसी तरह उन्हीं चीजों में लगते रहे। तो एक प्रॉब्लम हमेशा एक ही चीज की होती है, वो होती है अना की। सब झगड़े अना के होते हैं। वाह। तो यही लोग आके कहना शुरू हुए कि अच्छा आप ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, यानी कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो बहुत बहुत चुभती थी। एक तो कैसी बात करें, यानी कि आता नहीं, बस हाँ दरमियाने। सही। तो दरमियानी कोई चीज भी तो हमें कबूल तो है नहीं। हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है जी। तो यही हुआ कि हमने बोला कि भाई हाँ, तो एक जवाब ढूंढा उसके लिए, आ गया ध्यान में आया कि भाई वो जवाब ये था कि मास्टर इज वन एंड इफ ही इज मेड मी किंग आई विल नॉट सेटल फॉर अ जैक। भाई उसने अगर मुझे बादशाह पैदा किया तो मैं क्यों गोले के लिए जाऊं? Why would I settle for a jack? So living your life like a king means that you're living in शुक्र। जिस आदमी के पास शुक्र है वो बादशाह है, जिसके पास शुक्र नहीं वो भिखारी है। सही। तो इंसान अगर शुक्र में रहे तो हर चीज कर्म है। फिर हम शुक्र में होते हैं, रोजे में होते हैं, खाना नहीं खाया होता, पानी तड़प रहे होते हैं प्यास के लिए, लेकिन एक सुकून होता है। शुक्र में होते हैं कि शुक्र खुदा तूने इस काबिल बनाया कि हम रोजा रख सकें। बेशक। तो उससे क्या हुआ, उससे हमें यही पता लगा कि बादशाह वो जो शुक्र में। वाह। तो आप जिस हाल में हैं आप शुक्र में रहें, आप बेहतर हो जाएंगे। आपके लिए वो चीज, अयूब शुक्र में थे ना कि कीड़ा अपने जिस्म पे वापस रख देते थे, तो शुक्र में थे। यकीनन, यकीनन। सही। हमने बड़ों से, अपनी किताब से, अपने नबी से ही सीखा कि हम शुक्र में रहें। हाँ, और दूसरा एक और चीज, खुशबू लगा लें, खुशबूदार भी रहें। मैं खुशबू की तरफ ही आने वाला था और आपको खुशबू याद आ गई। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, अभी आपने दोस्त की बात की, आपसे बड़ा कुछ सीखना है मुझे आज बैठ के ना। मैं वैसे ही सीखता हूँ और हम कई सब लोग। सीख रहे हैं एक दूसरे से। बिल्कुल। सर मुझे ये बताएं, दोस्ती को कैसे डिफाइन करते हैं? अभी आपने कहा ना कि इतने दोस्त मुझे मिले और इतने आपके तो चाहने वाले हैं, इतने अहबाब हैं, ये दोस्ती का रिश्ता क्या होता है? असल असल दोस्ती क्या होती है यूसुफ साहब? देखो, सबसे पहले तो हर इंसान को प्यार चाहिए, यू नो, और प्यार के लिए यार चाहिए। सही। अब यार महबूब की शक्ल में हो, यार दोस्त की शक्ल में हो, बस एक यार चाहिए जिसको हम अपना दुखड़ा सुखड़ा बता दें और उससे ज्यादा अपने सीक्रेट्स बता दें। जी जी। वो चाहिए बिल्कुल। हमें। तो प्यार के लिए यार और इश्क के लिए खुद, और अच्छा। खुद के लिए खुदा। मुझे तो वाह। ये इक्वेशन समझ आई। सर ये इक्वेशन फिर से प्यार रिपीट यार कीजिएगा। से, प्यार यार से, इश्क खुद से, और खुद खुदा से। वाह, क्या अपने आप बात से है। तो इश्क करना है भाई, और क्योंकि खुदा ने इश्क डाला है, जरा सी पिन लगती है तो पूरा जिस्म कांप उठता है, पता है? सही, बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल किसी सही। और को इतना नहीं होता जितना खुद को होता है। तो खुद से तो इश्क है ना। कोई थप्पड़ मारे एकदम से हाथ उठ जाता है ऑटोमेटिकली। क्यों? हाँ खुद से इश्क है बाबा। हम हाँ सैक्रिफाइस भी करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि खुद बेहतर लगते हैं। हाँ। जान भी खुद दे से देना। प्यार करता है। हाँ हाँ, और क्या। और हाँ। खुद से प्यार ही तो खुदा से प्यार है। खुदा है कहाँ? हमारे अंदर।
लेकिन प्रॉब्लम ये खुद को जान ही नहीं पाते ना, क्योंकि हम खुद तो हैं नहीं, हम तो वो हैं जो हमारी इन्वायरमेंट ने हमें बना दिया। हम्म हम्म अगर हम वो हो जाते जो हमें बनाया गया, जी तो हम तो सिर्फ प्यार देने वाले थे। हमें तो जी बहुत प्यारा बनाया। सही। तो सर फिर मोहब्बत को कैसे डिफाइन करते हैं आप? मोहब्बत क्या है फिर? यार कोई भी चीज ना इस हिस्से को हिला देना तो समझो कुछ लगा, अच्छा। कुछ यहाँ हो ना तो समझो हम्म, कुछ फिरा। वाह। ये सोचने के लिए है, हाँ। समझने के लिए है, और हम्म, ये चाहने के लिए है। हम लोग पाने में इतना खो जाते हैं कि चाहना भूल जाते हैं। चाहत जरूरी हाँ है। हम हर चीज को तोलते हैं ना। जी। अभी अगर तोलो ना तो शुक्र निकले, और तोलो तो कम निकले। वाह। बहुत काम की बात कही आपने कि हम बस चाह रहे होते हैं, मतलब हमें बस। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही सर। हमें चाहिए, वी वांट टू, व्हाट वी नीड इज, हाँ वी वांट एन एंडिंग टू एवरीथिंग ना। तो हमें फौरन चाहिए, हमें चीज हाँ। चाहिए। और देना नहीं चाहते, चाहते तो भी तो हमें कम चाहते हैं देना। ओनरशिप, इट्स हाँ। इट्स क्योंकि हम लोगों की कंडीशनिंग जो है ना ओनरशिप के ऊपर हुई है ना। हम्म हर चीज तो ओनरशिप है। हम्म। कोई आप पे भरोसा तो है नहीं जी। ना। आपको आप पे ऊपर भरोसा है, तो अगर आपको आप पे भरोसा नहीं तो किसी और को क्या खाक होगा क्या। सही और सही। कागज पे भरोसा है जो इंसान बनाता है, जो कि फोर्ज भी हो जाता है। कोई मुझसे पूछे सही। मेरा नाम क्या, मैं बोलूँ, और एयरपोर्ट जाता हूँ, यूजुअली काउंटर पे लोग पहचान जाते हैं, क्योंकि ट्रैवल हम्म होता है तो लोग जान जाते हैं। सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? मैंने ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर आईडी हम्म दिखाएंगे? मैंने कहा आप मेरा नाम जानते हैं, आप मुझे जानते हैं, आईडी क्यों मांग रहे हैं? मैं यूसुफ ही हूँ। वो तो सर ठीक है, लेकिन आईडी दिखाएं। हम्म हाँ भाई, हर चीज कागज सच्चा, मैं झूठा। हम्म मैं बोलूँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, बोलेंगे कागज दिखाओ। हम्म डिग्री दिखाओ, कागज दिखाओ। मैं बोलूँ ये मेरा घर है, बोलेंगे कागज दिखाओ। मैं हम्म बोले इस लड़की से मुझे प्यार है, बोले कागज दिखाओ। हम्म। यहाँ तक कि मैं मर भी जाऊं ना, तब भी बोलेंगे कागज दिखाओ। तो जी। कागज सच्चा हो गया और हम झूठे हो गए। हाँ। सही सही। तो सर हमें एक खुद बात, को सच्चा करना है। सर एक बात बताइएगा कि अभी जैसे आपने खुशबू लगाई थोड़ी देर पहले, और आपको, मेरा ख्याल है कि खुशबू से बड़ा प्यार है, और आपको शायरी से भी बड़ा प्यार है। तो यूसुफ साहब, ये हाँ। कब आपके, आपका ये शौक कब, आपको ये शगफ कब हुआ शायरी का या इन चीजों का? शुरू से कनेक्टेड थे क्या इस नेचर से? शुरू से ये दरख्त पसंद थे? शुरू से ये समंदर पसंद थे? शुरू से आप इन सहराओं को देखते थे तो आप उन कैफियत में चले जाते थे, उस तखलियाती दुनिया में चले जाते थे? ये सब कुछ या शुरू से चलता आ रहा था, या इसके पीछे कोई खास, कोई चीज थी, कोई वाकया था जो हुआ, और यूसुफ बशीर कुरैशी जो हमें फिर मिले, वो ऐसे मिले? क्या वो किसी मोहब्बत की बुनियाद की वजह से हुआ? क्या वो कोई वाकया हुआ? क्या वो कोई कोई गम हुआ? आखिर ऐसा हुआ क्या सर जो आपकी ये फॉर्म हमें मिली है? या शायरी से इतना शगफ जो आपको हुआ, वो किस वजह से हुआ? तुमने ये सब कुछ कहा ना, ये सब कुछ हुआ। अच्छा। सारे तूफान आए, आ रहे हैं, अभी भी आएंगे, और जब तक जिंदा रहूंगा आते रहेंगे, हम्म ताकि पता तो लगे जिंदा है। आज इतनी जबरदस्त हमारी एक बहुत प्यारी दोस्त हमारे साथ है, वो यहाँ हिना दिल पजीर, जी। वहीं मेरे पास, और बहुत प्यारे उन्होंने एक शेर कुछ लिखे थे, वो भी हमने अभी लिखे किताब में, उन्होंने पढ़ के भी सुना है। हम्म तो वही हम लोग ये बात कर रहे थे कि चोट लगती है ना जब, तो जब तक लगी रहती है ना तब तक दर्द होता रहता है, एहसास होता रहता है, उसकी तरफ देखते रहते हैं। हम्म। और जैसी चोट भर जाती है ना तो ध्यान उठ जाता है वहां से। जी। तो हाँ, ये तड़पते रहे थ्रू आउट, एक वो थी। और हर बच्चा तड़पता है। हम्म हम उसको पैसिफायर लगा देते, चूसनी लगा देते, उसको चुप करा देते हैं। हम्म। समझ आ गई? तो हम लोग उसको डिपेंडेंट कर देते हैं उन चीजों पे हाँ। जिसके लिए वो है नहीं। जी। हम सभी ऐसे हैं। आप भी, हम्म आपको भी खुदा ने उसी प्यार से बनाया जिस प्यार से मुझे बनाया। हम्म। हमारा मकसद था अपना प्यार ढूंढना जी। अपने अंदर। हम दूसरों के अंदर ढूंढना शुरू हो गए। हम्म। सारे जवाब हमारे अंदर हैं और सवाल हमसे बाहर हैं। जब जी। अंदर सवाल करने शुरू हुए तो बाहर थोड़ी कोई जवाब मिले। जवाब तो हमारे अंदर थे, हम उलट करना शुरू हो गए। हम्म। सही। बिल्कुल तो ठीक। आपको भी अगर मैं इस माहौल में आके बिठा दूं तो आपको भी मजा आएगा। कानों को अच्छा शेर हमेशा से अच्छा लगेगा। हम्म अगर आप कहीं से गुजरे और गंदी बू होगी तो मुंह अजीब सा हो जाएगा, और अच्छी खुशबू होगी तो आपका मूड अच्छा हो जाएगा। हम्म। ये सारी लज्जतें, चाहे वो जबान की हो, चाहे वो नाक की हो, चाहे वो आंख की हो, चाहे वो कान की हो, हम्म। खुदा ने हमारे अंदर डाली हैं। चाहे वो सही छूने की हो, समाप्त की हो।
लम्प्स, ये सारी चाहतें हमारे अंदर हैं। हमने सही देखना है कि इसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने किस तरह करना है। सही हम लोग सर मिलते हैं ना, आप गले मिलते हम्म, हैं, हाथ मिलाते हैं, किस तरह मिलते हैं। ये सारी, स्पेशली ये जो चीजें, स्पेशली हाथ मिलाने का हुआ, हम्म, गले लगाने का हुआ, ये जो भी हैं, ये इट्स डायरेक्ट कांटेक्ट। ये बहुत ही ज्यादा, एक बादशाह एक दूसरे बादशाह से मिल रहा है तो किस तरह ग्रीट करना चाहिए, आपको हम्म, उसी तरह अगले से ग्रीट करना चाहिए। हम लोग ऐसे हम्म, तकल्लुफ में थोड़ा सा हाथ दे देते हैं, ऐसे जी नहीं, बहुत अदब से, प्यार से महसूस करें उनको। यू हैव दिस चांस टू मीट डायरेक्टली with another person who shares the same energy as you, हम्म, तो it's such a blessing। तो सही बहुत लिहाज से मिलना हमने दूसरे इंसान को। हम्म, मैं इतनी अच्छी बातें करूं, इतना अच्छा आदमी हूं नहीं, लेकिन ये नहीं अच्छी सर बातें याद आ रही हैं कि राइट खुदा करे मैं भी ऐसा हो जाऊं, अच्छा क्योंकि अच्छा गुस्सा मुझे भी बहुत सर आता है। लेकिन आजकल मैं आपको बताऊं एक इंस्टीट्यूशन की बड़ी जरूरत है ऐसी बातों की बड़ी जरूरत है ऐसी तरबियत की बड़ी जरूरत है मैं ये कहता अरे हूं सुन, हमेशा एक बात, एक मिनट यही रोक देता हूँ, हाँ सॉरी। हाँ हाँ, हमने डी इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, एक और इंस्टीट्यूट थोड़ी को बनाना है भाई। ये अच्छा जितने इंस्टीट्यूट बने, हाँ हाँ उन जिस लिए बने उसके तो खिलाफ काम हुए। सबसे पहले हम्म, बना इंस्टीट्यूट ऑफ मोरालिटी, इन्होंने रिलीजन बनाया, मंदिर बने, गिरजे बने, मस्जिदें बनी, और सब बेईमान हो गए। हम्म, पहले तो कुछ ईमानदार होंगे, ये सब जी बेईमान हो गए। फिर उन्होंने बोला एक और इंस्टीट्यूट बनाते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन्होंने अस्पताल बनाए, हम्म, सब बीमार हो गए। फिर उन्होंने बोला इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बनाते हैं, इन्होंने बैंक बनाए, सब कंगले हो गए। हम्म, फिर उन्होंने बोला कि इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज बनाते हैं, इनने वो बनाया, सब जाहिल हो गए। पहले अनपढ़ थे, अब जाहिल हम्म, हो गए। उसके बाद इंस्टीट्यूट बनाया मैरिज का, हाँ अरे सारे माशूक जाया हो गए। सही अच्छा बोला सब तो जाया होगा हमें डी इंस्टीट्यूशनलाइज करना है अपने आप को, जी अपनी इन्वायरमेंट को, क्योंकि हमें वो एक, यू नो, और इंस्टीट्यूट में ना कंपटीशन में लगा देते हैं। अब मेरा कोई कंपटीशन है ही नहीं, हम्म क्योंकि मेरे हाथ की लकीरें तो मेरे वालिद से और अपने बहन भाइयों से नहीं मिलती। हम्म मेरी कहानी बिल्कुल मुनफरिद है। तो हम्म कंपटीशन तो उसका हो जो बिल्कुल आप जैसा हो या हम्म आप हो, उसी हम्म, का कंपटीशन हो सकता है ना। बिल्कुल जब भी वेट का आप वो बॉक्सिंग में जाएं तो इक्वल वेट वाले करेंगे ना। हम्म तो हम जब जब हमारा कोई सानी नहीं, हमें हम्म खुदा ने मुनफरिद बनाया, तो फिर हमारा कंपटीशन तो नहीं, हम तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पैदा हुए ना। तो वी हाँ नीड टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दैट्स व्हाई वी वर मेड। सही and we are basically not complimenting each other but we are competing with each other and we are criticizing each other you know be it the social media or any other दैट्स medium हाउ वी आर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। yeah yeah it's very true एक very true रिलीजन दूसरे रिलीजन को बोलता है कि भाई मेरी जन्नत ज्यादा अच्छी है, हाँ मेरा नबी ज्यादा अच्छा है, या मेरा मुकाम ज्यादा अच्छा है, या मेरा साइन हाँ ज्यादा अच्छा है, या हम्म मेरी लैंग्वेज ज्यादा अच्छी है। फिर हम लोग रिलीजन से आते हैं, अपने कौम परस्तियों में आते हैं, नहीं सिंधी ज्यादा अच्छे हैं, कोई कहते हैं महाजर ज्यादा अच्छे हैं, कहते हैं हम्म, पंजाबी ज्यादा अच्छे हैं, कोई बोलते हैं पठान। तो वहां जी हम लोग आते हैं, फिर हम हम्म लोग और फर्दर चीजों में इसी तरह टूटना शुरू होते हैं। हमें तो देखना है कि एक दूसरे की खूबसूरतियां देखनी है, और बिल्कुल एक दूसरे को मजीद खुशबूदार कर देना है। सही आपको पता है सही कि गिलाफे काबा एक इत्र है, हम्म और किसी एक कंपनी का गिलाफे काबा एक सा नहीं है, क्योंकि जो आता है गिलाफे काबा पे खुशबू लगाता है, तो अब हम्म देखें वो कितना खुशबू ऐसी है कि हर टुकड़े में से अलग खुशबू आती है। और लोग बिल्कुल मुझे अक्सर ये बोलते हैं कि बात सुने, मेरा हाँ इत्र बहुत जल्दी खत्म हो जाता है कि मैं सबको लगा देता हूँ ना। अच्छा तो मुझे वो हमारे एक दोस्त ने बोला, भाई आपका ये इत्र का खर्चा तो ज्यादा होता होगा, या आपका तो हाँ इत्र खत्म हो जाता होगा। हाँ मैंने, मियाँ बात सुनो, लगाने से कभी खत्म हुआ है क्या? ये तो बोतल में हाँ खत्म होता है, हाँ लगा हाँ हाँ दो हाँ, तो महक गया, बिल्कुल सही बोतल में वाह बंद हो गया, हाँ इसमें मर गया, 20 साल 100 साल भी इसमें मरा हुआ रहेगा। हाँ लगा दो तो किसी को फायदा हो जाएगा। वाह बल्कि आपने इस पे एक कलाम भी सुनाया था खुशबू परफ्यूम की बोतल पे मुझे याद है आपने एक शायरी भी हाँ सुनाई थी इस हवाले से तो बिल्कुल मुझे वो याद आ रही है इस वक्त अच्छा सर एक बात मुझे बताएं कि यूसुफ साहब सक्सेस देखी आपने शोहरत मिली मोहब्बत मिली लोगों का प्यार मिला गर्विदा हो गए लोग सारी चीजें देखी आपने सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं यूसुफ साहब के लिए सक्सेस क्या है कामयाबी क्या है आपके नजदीक देखो, एवरीवन हैज देयर ओन पैमाना। हम्म और जैसे ही आप उस, और हम लोगों का प्रॉब्लम है, हमारे पैमाने हम लोगों ने अपने, हम लोगों के पास, हम लोग ख्वाब नहीं देख रहे, हम लोग ख्वाहिशात कर रहे हैं। और हम्म एक ख्वाहिश जैसी पूरी हुई ना, तो हम हम्म बोर हो गए उस खिलौने से। हम्म तो हमने अब ख्वाब देखने हैं। मैं भी ख्वाब ही देखता हूँ, बेहतर से बेहतरीन होना है। हम्म व्हाट हम्म माय सिचुएशन इज राइट नाउ,
yes, हम्म, अच्छा है, it's not bad, but it's not all. If this was all, I'd be dead. हम्म, और जो मैंने इतना कर लिया, तो मैंने, अगर मैं देखूं ना, वाकई मैंने बहुत टाइम जाया भी किया, बहुत सारा टाइम, एंड देयर इज सो मच दैट आई कुड हैव डन, लेकिन मेरे पास 100 जस्टिफिकेशन है उसकी। नहीं, मेरा टाइम ऐसा था, नहीं मैं उस वक्त, मेरी उम्र इतनी नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं थी उस वक्त, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, मैं 100 बहाने दे सकता हूँ। लेकिन अब आई डोंट वांट टू मेक दोज मिस्टेक्स अगेन। आई जस्ट वांट टू, एवरी मोमेंट ऑफ माय लाइफ आई वांट टू लिव, एंड आई वांट टू चेरिश, एंड आई वांट टू रिमेंबर, आई वांट टू क्रिएट अ मेमोरी फॉर माय सेल्फ, ट्रू, एंड समथिंग दैट वुड बेनिफिट अदर्स। तो जो मैं चला भी जाऊं तो मेरे जाने के बाद लोग दुआ ही देना। बिल्कुल, और बहुत से ऐसे होते हैं जो जाते नहीं, रह जाते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं रह जाऊं। जिंदगी की दौड़ में वाह, सब के सब ही मर गए, क्या बात, जिंदगी की दौड़ में सब के सब ही मर गए, हाँ, जो जी लिए वो रह गए, जो रह गए वो मर गए। वाह, बहुत खूब, बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, सर कोई रिग्रेट है, कोई ऐसी चीज है जो रह गई हो लाइफ में? कभी सोचते हैं बैठ के अकेले में कि मतलब ये चीज रहती है, या ये भी कर लेता, या ये कर सकता हूँ, या अभी ये करनी है? नहीं, वो तो एक इरादा हुआ ना, रिग्रेट तो नहीं हुई। हम्म, रिग्रेट एंड सम, पता है क्या, हम लोग, वी नीड टू स्टॉप लिविंग इन आवर पास्ट हम्म, and fearing our future because we cannot do anything about it. हम्म, हम लोग जो गुजर गया ना, हम्म, उसको एज एन एक्सपीरियंस लें। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, हम्म, तो उसको बेहतरीन करना है उस एक्सपीरियंस को, क्योंकि उससे गुजर गए, वो वक्त मर गया, आप अभी भी जिंदा हैं। सही, अगर उसको सोच के आप बेहतर इंसान हो रहे हैं तो बेहतरीन, उसको सोच के अगर आप बुरे इंसान हो रहे हैं तो बदतरीन आपके लिए। सो यू नीड टू सी कि आपको कौन सी चीज बेहतरीन कर रही है, और वो करंट मोमेंट है आपका इस वक्त। यू नीड टू बी अवेयर, what is your positioning, what is your responsibility, what is your chahat, and you gauge all that, and that's how you live your life, and live it such that you remember it. Every moment should be a lifetime, no? And that's how you can live for thousands of years. If you remember your moment, you can relive it again. If you have moments, so many moments that you can relive all the time, you'll have thousands of years of living, worth living. So it doesn't make a difference. You know, in worldly years, you're living for 16 years or 18 years or 40 years or 50 years. You know, live for 1,000 years. That's what you need to dream. That's what I dream of. I want to live for thousands of years. राइट, राइट। मैं हजारों साल जिंदा रहना चाहता। सर एक बात आप अक्सर कहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक उसमें सिनेरियो बताता हूँ। जैसे हमारी जो नौजवान नस्ल है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करें, कुछ कामयाबी मिले, पैसा कमाएं और एक मकाम तक पहुंचें, लेकिन डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं डेफिनेटली फेलियर भी आ जाता है, और वो नहीं पहुंच पाते हैं जहां वो पहुंचना चाह रहे होते हैं। अच्छा, आप अक्सर एक बात कहते हैं, मैंने हमेशा आपकी वीडियोस में वो बात सुनी है जो आप कहते हैं कि हमने ना सोचना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया है और एहसास करना बहुत कम हमने कर दिया अपनी जिंदगी में। सर इसको कैसे डिफाइन करते हैं आप? इसी वजह से महसूस आपने करना बताया। कम हो। हाँ, महसूस करना हमने जो है ना बड़ा कम कर दिया, और सोचना बहुत शुरू कर दिया हमने। वही ना, हाँ, सोचते यहाँ से हैं, हाँ, महसूस यहाँ से करते हैं। अब किसी को गाड़ी चाहिए, हाँ, क्योंकि किसी से पूछे ना, क्या क्या लिए, बहुत गाड़ी लिए हैं। अच्छा हाँ, बताओ, एक हमारे जानने वाले थे, उन्होंने गाड़ी ली, रात को 3 बजे आके मुझे उठा दिया। हाँ, मैं अल्लाह खैर करे, उस जमाने में डकैतियां वकैतियां होती, तो हमने बोला अच्छा, कोई प्रॉब्लम हुई होगी रात को से 3 हाँ, बजे। हाँ, हम वही धोती में उठ के भागे, बंदूकें पकड़ के, क्या सही, हुआ देखा। तो जब गया नीचे तो उसने बोला, मैंने सब खैर है? बोला हाँ, मैंने गाड़ी ली, तुम्हें दिखानी है। मैंने कहा ये गाड़ी का तो हमें शौक वोक नहीं, घोड़ा होता, दूसरा होता जो हमारी पेंटिंग होती, हमारे मतलब की चीज होती, कोई किताब होती, सही, कोई सही, कवाली होती, तो हमें समझ आता। तुमने हमें गाड़ी के लिए क्यों उठाया? हाँ, तो उसने बोला बहुत महंगी गाड़ी है। उस सही, जमाने में भी, आज से 10 साल पुरानी बात है, कोई 4-5 करोड़ रुपए की गाड़ी थी। तो अब इतनी महंगी गाड़ी, तुम्हारे कान खड़े हो गए। हमने बोला भाई हमें तो ये गाड़ी देखनी है। तो गए, गाड़ी देखी मैंने, बोला दरवाजा खोला, बैठो। बोला नहीं नहीं बैठना नहीं, बस ऐसे ही देखना था। नहीं नहीं बैठो बैठो बैठो। फिर मैं बैठा, ड्राइवर को बाहर निकाला, मुझे बिठाया। उसने बोला ये बटन दबाओ, हाँ, गाड़ी की सीट गर्म हो गई।
एक हाँ बटन दबाया, गाड़ी मसाज करना शुरू हो गई। फिर उसने हाँ बोले यहाँ ये इंटरनेट फलाना, ये बटन दबाओ, बीच सा शीशा ऊपर हो जाता है तो साउंड प्रूफ हो जाती है। सारे उसने मेरे किस्से बताए। हम्म मैंने कहा बहुत जबरदस्त, लेकिन तुम मुझे बताओ तुम बैठोगे कहाँ? हम्म उसने बोला मैं तो पीछे बैठूंगा। हम्म मैंने कहा तुम्हें ड्राइवर बहुत अच्छा लगता है, तुमने इसके लिए हम्म। तो सारे 4.5 करोड़ रुपए का सामान आगे लगा हुआ है। अच्छा। तो ड्राइवर को वहां से दूर भेजा। मुझे बोला ये याद है वो आदमी जो जब वो लेके आया था ना वो अपनी गाड़ी, अब वो ये देखेगा तो उसके बारे में वो कैसा हाँ महसूस करेगा। मैंने कहा उस इंसान को भी मैं जानता हूँ, जब भी उससे मिला ना उसने तुम्हारी कभी तुम्हारे लिए कोई अच्छी बात नहीं की। हाँ तो जो तो आदमी तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचता और तुम उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते, तुमने उस पर 4.5-5 करोड़ रुपया लगा दिया। हाँ। अगर तुम मुझे बोलते मैं इस गाड़ी में खाने खाऊंगा और हनीमून पे हम्म। जाऊंगा और इसी में सोऊंगा, हाँ कुछ मैं और बात बोलता खुदा करते ने हैं। तुम्हें इतनी ताकत दी है, तुम हाँ 10 करोड़ रुपए की भी ले लो। तो मेन हाँ चीज ये है कि हम लोग चाह रहे क्या है। हम्म हम दूसरों की ख्वाहिशात को अपनी चाहत समझना शुरू हो जाते हैं। हम्म हम उन मोहल्लों में जाके रहते हैं जहाँ हमारे कोई दोस्त नहीं होते। हम्म। हम वो गाड़ियां चलाते हैं जो हमें चलानी नहीं आती। हम वो लिबास पहनते हैं जिनके डिजाइनर्स के नाम हम सही तरह प्रोनाउंस नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो बात सुनो, ये तो दूसरों की ख्वाहिशात है, तुम्हारी चाहतें थोड़ी हैं। हम्म अपनी चाहत ढूंढो जिसमें तुम्हें हम्म सुकून मिले। इसमें तो हम्म तुम्हारा दिमाग लड़ रहा है भाई, हम्म इसमें दिमाग का काम ना हो। जिस तरह माँ को गले लगाते हैं ना तो सुकून मिलता है जान, हम्म। उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। बिल्कुल सही। मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ। हम्म किसी गरीब का ख्याल करते हो ना तो दिल में इतना अच्छा रात को सोते हो ना कि कभी हम्म कभार रो पड़ते हो। हम्म। अपने बारे में इतना अच्छा महसूस करते हो कि रो पड़ते हो। वाह। बिल्कुल। तो हमें वैसे जिंदा रहना है। वही असल हम्म चाहत है, वही असल हम है। हम्म। हम हमसे दूर हो गए ना। हम हमसे दूर हो गए। वाह। जो खुद से दूर बिल्कुल। वो खुदा से दूर। हाँ। उससे ज्यादा कोई नहीं चाहता और वो हमारे अंदर है। अच्छा। तो अपने आप को तो हमें टूट के चाहना है ना। और ये क्या बात हुई, माँ भी ये दुआ देती है, हाय मेरे बच्चे का दिल ना टूटे। अरे जो हाँ। टूटे ना वो दिल ही क्या, वाह। ये तो बिल्कुल सही। टूटना है। हाँ ये तो जर्ब जब तक लगी रहेगी तब तक हाँ। महसूस होता रहेगा। क्या बात है। बिल्कुल। ये अगर जर्ब खत्म हो गई तो उसने धड़कना बंद हो जाना है और मौत हम्म। वाक़ई हो जानी है। अभी थोड़ी वाह। तो मरे, क्या बात है। अभी तो जीना है। अभी तो बस जीना है और सही जीना ही बात। शुक्र है। सांस शुक्र है ना, इससे बड़ी बिल्कुल। और क्या निशानी। कोई तुम्हें अपना सांस दे दे, अरे हम्म कोई बुखार नहीं देता, सांस हम्म। दे दिया उसने अपना। सही कह रहे हैं। आपकी चाय ठंडी करा रहा हूँ मैं आपको बुलवा के। अब एक सवाल चले रखता हूँ आपके सामने। बहुत मजा आ रहा है। जी। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, मैंने अभी ना रिसेंटली एक वीडियो देखी जिसमें आपने कहा कि कुछ दिनों के लिए या 2 दिनों के लिए 3 दिन के लिए कुछ दिनों के लिए मुझे ना सुनो, किसी को भी ना सुनो, खुद को सुनो और अपने आप से सवाल करो। क्वेश्चन योरसेल्फ कि क्या चाहते हो। जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम रखा तो उसमें तुमने क्या किया उस नाम का, कि किस किस तरीके से उसको यूटिलाइज किया, इस तरीके की आपने उसमें बातें की। तो मैं वहां से जो जो चीज निकाल रहा था, जो अखज कर रहा था, वो ये था यूसुफ साहब के बेसिकली आपने बात की खलवत की कि इंसान को आज हम इतना मजमे में रह रहे हैं कि समझ नहीं आता, वक्त नहीं मिलता अपने आप को पहचानने का। और आपने सही तवज्जो दिलाई कि अकेले कहीं बैठ के खलवत में अपने आप के बारे में सोचो और अपने आप से सवाल करो। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि यूसुफ साहब जो इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, वो जब खलवत में होते हैं तो वो खलवती यूसुफ साहब और जलवती यूसुफ साहब, इन दोनों में कोई फर्क है? बिल्कुल फर्क है, क्यों जी। फर्क नहीं है। हम्म हम लोग सारे हम्म कॉन्स्टेंटली एक्ट कर रहे हैं, हम्म वी आर एक्टिंग कॉन्स्टेंटली। हम्म। एंड लेकिन सारे तो एक्ट करते हैं, लेकिन जो हम्म। गिफ्टेड होते हैं ना वो परफॉर्म करते हैं। अच्छा। और परफॉर्मेंस क्या है कि यू लोग आपका एक्ट ओरिजिनल समझे ना। हम्म कभी मैं एक्ट कर रहा हूँ बाप की तरह, कभी मैं हम्म एक्ट कर रहा हूँ बेटे की तरह। हम्म मेरा पूरी बॉडी चेंज हो जाती है, मेरे अल्फाज चेंज हो जाते हैं, मेरा लहजा हम्म चेंज हो जाता है, मेरी हम्म आंखें चेंज हो जाती हैं, मैं पूरा हम्म। बदल जाता हूँ। सही। फिर मैं कभी दोस्त हो जाता हूँ, हाँ कभी मैं दुश्मन हो जाता हूँ। हाँ वही चेहरा लेकिन हाँ बिल्कुल बदल गया, आवाज बदल गई, हाँ। हर चीज। आई मीन कॉन्स्टेंटली आई एम एक्टिंग। हम्म
So what we need to do is perform better in whatever we act. We believe in it. You act great. बहुत natural थे, बहुत natural acting थी, because you believed in it. So what we need to do is we need to start believing in ourselves. You Yeah. start believing in yourself, you start performing better in your सही act. सही सही और सर हम लोगों को हमेशा एक एक्सक्यूज चाहिए होती है। हम्म, ये आपने मुझसे वो बात की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि हम बात करते हैं कि भाई तन्हाई चाहिए। जी तो भाई हमें एक एक्सरसाइज दी गई है, 5 वक्त की नमाज। सही वो आपको बताती है कि तन्हाई में भी किस तरह, क्या कहते हैं, मजमे में होना है, और कभी मजमे में किस तरह तन्हाई में आना है। वाह हम बिल्कुल लोग जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, हजारों लोग नमाज पढ़े हैं, कोई हाथ छोड़ते हैं, कोई हाथ खोलते हैं, कोई दूर से आमीन कहते हैं, कुछ कोई बच्चे भाग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आप किसी को मुड़ के नहीं देखते, किसी को रोकते नहीं, अपनी नमाज में लगे रहते हैं। हाँ ठीक है ना? और वो सिर्फ आप होते हैं, और आपको पता है, आपको, आप कोई देखे या ना देखे, आपको इससे क्या कर, लेकिन आपको पता है आपका खुदा आपको देख रहा है, और वो खुदा वाह कहाँ है? आपके सीने के अंदर है। हम्म, तो आपको तो ये प्रैक्टिस हुई है कि आप, लोग अक्सर ये बोलते हैं हाँ मेरी एनवायरनमेंट ऐसी नहीं है, तो मेक यू हैव द पावर टू चेंज योर एनवायरनमेंट। सो नॉट दिस एक्सक्यूज, नहीं जी मुझे पहाड़ पे जाना है, नहीं मुझे एक सिगरेट लगानी है, नहीं मुझे बोतल पीनी है, नहीं मुझे कोई इंजेक्शन लगाना है, मुझे कोई गोली खानी है। जी ऑल दीज आर सब्सटेंसेस। या You do not need a substance to take you to that place. You should understand your power. वरना तो मैं किसी बंदर को भी कुछ सिगरेट पिलाऊं और बोलूं तस्वीरें खींचे, 200 तस्वीरें, वो भी खींच ले, उसमें से 4 तो अच्छी होंगी। सही सही So believe in yourself and not the substance. राइट सर एक सवाल ये जो आपका जो लबो लहजा है, ये धीमापन है, ये जो सॉफ्टनेस है, गुस्सा आता है यूसुफ साहब को? और आता क्यों है तो नहीं किस आता बात पे आता है? किस बात पे आता है? यार? पता है किस बात पे आता है? जब अपनी नहीं चल रही हो ना, अच्छा अपनी नहीं चल रही हो और हाँ। अगला अपने से कमजोर हो, तो गुस्सा आता है। अपने से ताकतवर पे वैसे गुस्सा नहीं आता। हाँ मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरे वालिद सामने खड़े हो तो बिल्कुल खत्म हो जाता है मेरा गुस्सा। गुस्सा बहुत सियाना है, हमेशा अपने से कमजोर पे आया, अपने से ताकतवर पे आता ही नहीं है। आप गाड़ी में जा रहे हो, आपको पीछे से कोई, आपकी बड़ी गाड़ी और पीछे से कोई मेहरान वाला ठोक दे, आपने उतरते साथ ही थप्पड़ मार देना ना। लेकिन उसके अंदर कोई बहुत ही कोई आदमी बैठे हो या 4 गार्ड्स बैठे हो या उसमें आर्मी का नंबर प्लेट लगाओ, तो उतरते साथ ही बोलेगा अरे चले अल्लाह का शुक्र जान बच गई। गुस्सा ही नहीं आएगा। हाँ बता रहा हूँ। सही कह रहे तो गुस्सा बहुत सियाना है, सबको आता है, मुझे भी आता है, बस अपने से कमजोर पे आता है। बस ये याद रख लें कि, और मुझे भी ये याद रखना चाहिए कि अगर गुस्सा करना है या लड़ना है या कुछ करना है तो उसके साथ करें जो आपकी ताकत का हो। और बस अगर आपकी ताकत का है तो फिर आपने उस ताकत के लिहाज के साथ ही गुस्सा करना है। राइट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट राइट सर, हाउ डू यू डिफाइन लाइफ? आपने इतना अरसा गुजार दिया है जिंदगी का, और माशाल्लाह खुदा आपको और अगर वो इतना कहाँ लंबी से, उम्र अभी का तो मैं फरमाए। पैदा हुआ हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ये सर कैसे डिफाइन करते हैं जिंदगी को? यकीनन ऐसा ही है। जिंदगी, दोबारा से सवाल करो। मेरा सवाल ये कि आपने जिंदगी को अभी तक कैसा पाया? आपकी डेफिनेशन जिंदगी की क्या है? यार मुझे बचपन में लोग कहते थे ना आई एम नॉट सीरियस अबाउट माई लाइफ, तो मैं उनको एक ही जवाब देता था, मैंने कहा आई एम एक्सट्रीमली सीरियस अबाउट माई लाइफ, इट्स माई लास्ट वेकेशन। ये मेरी आखिरी छुट्टी है इस जिस्म में। अच्छा। छुट्टी पे इंसान क्या करता है? छुट्टी पे इंसान कम सोता है, ज्यादा जागता है, सब देखता है, हर चीज ट्राई करता है, जिनको नहीं जानता उन पे भरोसा करता है, अपने बेस्ट बिहेवियर पे होता है, पॉजिटिव सोचता है, जो चाहने वाले होते हैं उनके लिए शॉपिंग करता है, और अगर एक दिन बुरा भी गुजरे ना तो उम्मीद रखता है कि अगला बेहतर होगा उससे। और बहुत मजे करता है, जबानें सीखता है, मुख्तलिफ चीजें चखता है, उनके कल्चर को अपनाने की कोशिश करता है। हम लोग यहाँ से जाते हैं तो क्या कहते हैं, थाईलैंड जाते हैं तो उन्हीं की तरह थैंक यू करते हैं और उन्हीं तरह की चीजें बोलते हैं। हम अरब जाते हैं तो उसी तरह मिलते हैं, इंडिया जाते हैं तो उसी तरह मिलते हैं। तो मैं तो छुट्टी पे आया हूँ भाई, और मैंने पूरी छुट्टी गुजारनी है, और इसी तरह गुजारनी है, जी के गुजारनी है, सो के नहीं गुजारनी। सही सही सही। सर बचपन में कैसे थे आप? अभी आपने बचपन की जो बात की है, वही संजीदा या बहुत सीरियस रहते थे, या बड़े कोई वलवले वाले, और दैट यू हैड दैट पैशन, नहीं, यू हैड ऐसे ही दैट था, जेस्ट? ऐसे ही था, ऊंचे ऊंचे नहीं थी, वैसे ही था। अच्छा
सही, ये सही। तो मेरे दोस्तों से पूछो जो पुराने तुम्हें मिले कोई, उनसे पूछो, अच्छा, वो बताएंगे मैं कैसा था। अच्छा। अच्छा शरारती था सर, बहुत। अच्छा शरारती था, शरारती था, सही। सर ये आपका आपकी कई वीडियोज़ हैं, उसके अंदर एक जैसे अभी आपने ज़िक्र भी किया कि खुदा ने जो है ना हमें बादशाह की तरह बनाया है, ठीक है? आप मैं सुन रहा था उसमें आपने बड़ी खूबसूरत बातें की थी कि जब हम पैदा हुए थे ना तो मिठाइयाँ बँटी थीं, लोग बड़े खुश थे। मैं देखिए आपको कितना फ़ॉलो करता हूँ, मुझे आपके जुमले हूबहू याद हैं। तो अच्छा, अब एक और चीज बता दूं, हाँ, ये लफ्ज जो है ना हमें गुमराह करते हैं। हाँ, फॉलोअर्स जो है ना, मत मैं बोल रहा हूँ आपके इतने कितने फॉलोअर्स, मैंने कहा कोई कोई आई डोंट वांट फॉलोअर्स। अबे अच्छा, फॉलोअर्स का क्या फायदा? हाँ, मेरे साथ खड़े जो फॉलोअर्स, वो तो मेरा सिर्फ पिछवाड़ा देख रहे हैं, मुझे पता हाँ, नहीं वो हैं कौन, और वो हाँ, तो सिर्फ पिछवाड़ा ही देख रहे हैं, उनको क्या पता मैं कौन हूँ। हाँ, तो मैं मरूंगा साथ सबको लेके मरूंगा। तो फॉलोअर्स नहीं चाहिए सही, मुझे, अपने साथ चाहिए, कंपेनियंस चाहिए तो मेरे कंपेनियन साथ खड़े चाहिए, हों। राइट, नो मोर फॉलोअर्स, ओनली क्या बात है। कंपेनियंस। और सर दुनिया तो जो है फॉलोवर्स में लगी हुई है, आपने कितनी खूबसूरत बात की ना, कितनी दिलचस्प है, कितनी कंपेनियन चाहिए, डिफरेंट। फॉलोअर नहीं चाहिए। या इट्स वेरी ट्रू। कंपेनियन आपको बचा के रखेंगे, आपको संभाल के रखेंगे, और वो आपको बचा के आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको देख सकेंगे। हाँ, फॉलोअर्स तो आपके पीछे हैं, आप गलत भी जा रहे हो तो आप वो तो सबको आप उनको गाड़ फॉलो देंगे करें, इकट्ठे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर ये जो उसके अंदर आपने जो बातें की, उसके अंदर डिफरेंट आपने कहा कि, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि खुदा ने जो हमें बनाया, वो बादशाह की तरह बनाया, इतना मतलब प्रॉपर बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। और आपने उसमें कहा कि भाई जब हम पैदा हुए थे, तो बड़ी खुशियाँ मनाई गई थी, लेकिन जब हम मर जाएँगे तो हमें कब्र में डाल दिया जाएगा और सब छोड़ के चले जाएँगे हमें। फिर आपने रोज़ी की बात की, बड़ी आपने उस पे गुफ्तगू की है और लोगों ने सुनी है वो, कि भाई रिज़्क के मामले में जो है ना वो आप अल्लाह पे जो है ना तवक्कुल रखें, और खुदा ने देना है रिज़्क, तो इसमें इतना परेशान आपको होने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचते रहें, अपनी प्लानिंग करते रहें, लेकिन सर ये जो आपका फ़ेथ है, ये जो आपका ईमान है अल्लाह पे, खुदा पे, ये आप इस पे बड़ी गुफ्तगू करते हैं आप, और इसकी बड़ी कमी है आजकल। आपको क्या लगता है, क्या रीज़न बनता है आज की नौजवान नस्ल के लिए या लोगों के लिए कि वो इतना जल्दी डिसअपॉइंट क्यों हो जाते हैं? इतनी जल्दी फ्रस्ट्रेशन का शिकार क्यों हो जाते हैं? क्या तरबियत में कहीं से कमी हो रही है? क्या तालीमी निज़ाम में कहीं कमी हो रही है? क्या बिल्कुल, सोहबतों में सारी कमी हो चीजों रही का, है? हुँ, द होल एनवायरनमेंट। हुँ, हमें कोई कमी तो है नहीं। हुँ, तुम्हारी कमी वो तुम्हारी ताकत है, जिस पे तुमने ध्यान नहीं दिया। हुँ, तुम्हें खुदा ने बनाया, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मुझे तुम बोलो मैं अपनी हैसियत से कम कोई पेंटिंग बनाऊं, फखर से उस पर अपना नाम लिखूं, कभी नहीं करूंगा। तो अगर हुँ, मैं खुदा का एक स्कल्पचर हूँ हुँ, जो नायाब है, मुनफरिद है, एक सा है, जिसको उसने बहुत प्यार से बनाया, तो उसने ऐसे कोई कमजोर चीज बना दी? अगर एक हुँ, टांग का भी बनाया होता तो कमजोर थोड़ी को बनाता। जी, हमारी कमजोरियां हमारी वो ताकतें हैं जिन पे हमने ध्यान नहीं दिया। मेरी हुँ, ताकत मेरी सेहत है ना, हुँ, मैं उस पर नहीं ध्यान दूं, नहीं खाऊं सही तरह से, इसका वो करूं, हुँ, तो मेरी ताकत मेरी कमजोरी बन जाएगी। हुँ, हुँ, मेरा बिजनेस मेरी ताकत है, हुँ, आपका आपकी ताकत आपकी जॉब है, आप नहीं यहाँ जॉब पे, हुँ, आपकी ताकत ही आपकी कमजोरी बन जाएगी ना। तो जो बिल्कुल, आप अपनी कमजोरियां देखें, आप समझ जाएं ये आपकी वो ताकतें जिन पे आप ध्यान नहीं दे रहे। हुँ, वापस ध्यान दें, ताकतवर हो जाएंगे। और नाउमीद होने की तो जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। हुँ, जो आपके हाथ में है उसके लिए आप कुछ करें, और आपके हाथ में तो वक्त ये है कि हुँ, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं। हुँ, कल तो मैंने देखी नहीं, आज तक खुदा की कसम मैंने कल नहीं देखी, बस अभी वाह! देखा। सही, और जो गुजर गई वो वापस हाँ, पलटी नहीं। वाह! सही। सर ये जो अभी आपने आर्ट की बात की, तो आप ये चेहरे भी बड़े बनाते हैं, और मैंने तो पूरी वो आपकी वीडियो एक देखी थी, उसमें मुजस्समे और ये सारा आप मतलब एक खूबसूरत माहौल होता है। तो कोई ऐसी पेंटिंग है यूसुफ साहब जो सिर्फ़ आपने ही देखी हो और किसी और ने नहीं देखी हो, या कोई ऐसा चेहरा हो जो आपने बनाया हो अभी तक किसी ने नहीं देखा, ऐसा कुछ है सिलसिला, या जो भी है वो बिल्कुल ज़माने नहीं के है। सामने रख दिया है? नहीं, सब जमाने के सामने नहीं होता। अच्छा। हक बात भी जो है, हुँ, मंसूर ने अनल हक कहा था, हक था, हुँ, सबको पता था सच्चा आशिक है, टांग दिया। तो हुँ, है अनल हक हक, पर हुँ, कहनी न थी यार की महफिल से बाहर, यार की महफिल की बात। वाह! तो मैं बताऊं, ऐसे बहुत से आर्ट वर्क्स हैं जो कि बहुत पर्सनल हैं, जो हुँ, लोगों की अमानतें हैं। हुँ, जो अमानत होती है उसमें खयानत नहीं हो सकती। आप हुँ, नहीं बता सकते किसी को, हुँ, नहीं दिखा सकते। बहुत से क्या कहते हैं, खवातीन हिजाब करती हैं, या कोई वो मर्द भी हो, हुँ, वो नहीं चाहता कि मेरे पास उसकी कोई तस्वीर हो, वो नहीं चाहता वो कोई देखे, हुँ, वो औरत देखे। तो आपका अपने जो इंसान, वो तो हुँ, अमानत, आप अमीन है उसके।
तो ऐसी जो भी चीजों, और आपको किसी ने कोई खत लिखा हो, हम्म, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते अगर वो सिर्फ आप हम्म, और किसी दूसरे के बीच में हो। हम हम्म, लोग फेसबुक के ऊपर ये चीजें डाल देते हैं, तो हाँ, हम लोग तो एक दूसरे के, हम लोगों ने तो एक दूसरे का पर्दा करना है, एक दूसरे की हम्म, हया करनी है। अगर हम्म, हमें पता है किसी के बारे में कोई बुरी बात पता लग गई, या किसी की कोई हम्म, तस्वीर आ गई, और अब यकीन जाने हर इंसान की जो है ना अलमारी के अंदर बहुत सारे मुर्दे हैं, और हम्म, मुर्दे ना भी हो ना तो नजर बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो सही, ये आजकल ये जो इंटरनेट के ऊपर इतनी जल्दी किसी को इज्जत उछाल देते हैं लोग, हम्म, इस चीज का बहुत ख्याल करें, क्योंकि उस एक इंसान के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं यकीनन, और खून खराबे हो गए हैं, हम्म, जाने चली गई एक इंटरनेट के किसी उसके ऊपर। तो बी हम्म, वेरी केयरफुल व्हेन यू आर स्लैंडरिंग एनीवन, हम्म, बिकॉज इट ओनली स्लैंडर्स यू। हम्म, किसी की बहुत लोग, अगर आपको किसी के बारे में कुछ पता लग जाए ना, तो हम्म, प्लीज अपने फोन से वो इरेज कर दें। क्योंकि किसी की कोई तस्वीर आ जाए, किसी बच्ची की, किसी बहन की कोई तस्वीर आ जाए, आप इरेज कर दें, प्लीज इरेज कर दें। हम्म, क्योंकि कल को इट कुड बी माई सिस्टर, इट कुड बी माई डॉटर, इट कुड बी माई वाइफ, यू नेवर नो किसका सर किसके जिस्म हम्म, के साथ लगा के वो आगे क्या बकवास करें। तो इस चीज को सही, बहुत ख्याल करें। और सही, प्लीज प्लीज आपके पास किसी की कोई तस्वीर हो, अपने फोन में से प्लीज डिलीट कर दें। वो किसी की अमानतें हैं, वो पता हम्म, नहीं किस तरह बाहर निकल गई, वो नहीं हम्म, निकलनी चाहिए थी। राइट, तो प्लीज अगर बिल्कुल किसी सही, के पास ये है, और पाकिस्तान, वी शुड नॉट बी नोन एज पीपल हु हु स्लैंडर अदर पीपल। हम्म, ये हम लोग सियासतदानों से क्या चीजें सीख रहे हैं? जो बिल्कुल लोग सही, कब्र में चले गए हम उनके बारे में बातें करते हैं। अब रहने हम्म, देना भाई, हो गया। हाँ, अभी अभी अपना देखें, स्टॉप ये। और ये प्लीज आपके हम्म, जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने हैं, अगर हम्म, आपको, और ये स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, और बच्चियों की हम्म, इज्जतें बहुत, हम्म, आप इनके वालिदैन, इनके भाई, आप जो इनके साथ कॉलेज में जो लड़के पढ़ते हैं, जी, आप इनकी इज्जत के निगहबान हैं भाई। हम्म, Real men don't kiss and tell. So सही, even if a girl has done something, हम्म, please do not slander her, because I'm serious, मकाफात अमल है, फौरन आप देखेंगे आपके घर में कुछ होगा, खुदा ना खास्ता, बिल्कुल अल्लाह सही, माफ करे। लेकिन it's just karma. सही। तो यूसुफ साहब, आप ये एक बात बताइएगा, जब पेंटिंग कोई बनाते हैं, कोई खाका बनाते हैं या कोई चेहरा बनाते हैं, तो कोई स्पेसिफिक टाइम होता है या उस कैफियत में जब आप फील करते हैं कि यार अब मैं बनाने बैठता हूँ, अब मैंने बनाना है, या दिस इज द टाइम व्हेन आई हैव टू मेक समथिंग, इज देयर एनी काइंड ऑफ अ स्पेसिफिसिटी? देखो, टाइम के लिए तो बहुत वक्त निकालना पड़ता है, इतना हमारे पास तो टाइम है नहीं। हाँ, तो सही कह रहे हैं। ये भाई उसकी देन है, जब मर्जी। हमें तो कभी सोते में भी उठाते हैं, ज्यादातर तो बाथरूम में बैठे होते हैं, तो अच्छा, लिख रहा होता हूँ, कभी टॉयलेट पेपर पे लिख रहा होता हूँ, रोल खत्म हो जाता है। सही, तो ऐसी चीजें होती हैं। मैं सही, जब आया ही तो उस वक्त लिख दिया जैसी आई। हाँ, तो लोग मुझे अच्छा, बोलते हैं आपके अशार में वजन बराबर नहीं है। मैंने कहा, हमें तो मत कहो, क्योंकि जिसने लिखवाया उससे पूछो, वाह, हमने थोड़ी को लिखा। हम तो रात सही, को सो रहे थे मजे से, क्या बात है, अच्छा हमें जवाब तो है। उठ के ख्याल आया कि ये लिख दो, तो हमने लिख दिया। राइट, राइट। सर, आपके बारे में कोई, डू पीपल हैव एनी काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट यू? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत से लोग बोलते हैं आप कौन से वाले पीर हैं। मैंने कहा, वो जो इतवार के बाद आता है, तभी ठीक हो अच्छा, जाता सही, है। देखो, ये जो थोड़ा, चाहने वाले होंगे ना, जी, वहाँ वो भी होंगे जो नहीं चाहते। हम्म, तो क्या हो गया अगर नहीं चाहते? हम्म, वो नहीं चाहते इस वजह से क्योंकि मुझसे मिले नहीं। जी, वो नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने कोई, किसी ने, मैंने शायद किसी के साथ ज्यादती की हो, किसी से हम्म, सही तरह मिला ना हूं, उन्होंने आगे किसी हम्म, 10 लोगों को बताया हो, हम्म, उन्होंने आगे 10 को बताया हो, तो हम्म, इंसान एक इमेज क्रिएट कर देता है। हम्म, तो ठीक है, और अभी मिले भी हो तो भाई बहुत से लोगों के साथ भाई हमारे हम्म, तल कलामी हो, मुझे गुस्सा आया, किसी पे किसी को सुना दिए, तो हम्म, ऑब्वियसली जहाँ है वहाँ है। और अगर गलती हुई है मुझसे, तो मेरी हम्म, कोशिश यही है कि इंसान से माफी मांग लूं, यार भाई हमें माफ कर दो। राइट, अब वो कर दें तो उनका एहसान, नहीं कर दे तो जो सजा दे वो सजा लेके फिर आगे चले इंसान, और क्या। लेकिन ये है कि राइट, वापस से वो गलती ना करे। राइट, राइट। सर, कोई कलाम सुना दें, आप बड़ा शायरी वाला जो मुझे है ना, टेंशन नहीं लेनी। है, क्या फरमा रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ कुछ शायरी सुनने का दिल कर रहा है आपसे। क्या सुनाऊं तुम्हें? कुछ आप, जो आपका मन करे, जो आपका दिल करे, जो इस वक्त माहौल आपसे कह रहा है, जो इस वक्त ये एनवायरनमेंट आपसे कह रहा है, जो इस वक्त ये फिजा आपसे कह रही है, जो इस वक्त ये दरख्त आपसे कह रहा है। चलिए आपको ये सुनाता हूँ एक चीज। हम्म, मुझे बड़े अरसे बाद मुझे समझ नहीं आता था ये क्या होता है, नारा क्या होता है, नारा क्या होता है, जब तक मुझे अच्छा, नारा अपना मिला नहीं। हम्म,
वो नारा मिलना क्या था, एक दिन ऐसे ही कुछ लिख रहा था और आखिर में इसमें फंस गया आके, तो मैंने बोला हाँ यही नारा होगा, तो अभी तक यही नारा है। अच्छा वो नारा है हु हम। अच्छा, हु हम। हु से हम है और हम से हु है। हाँ, हु हु हम, और हम, सही सही। ये हमारा नारा है। तो मैंने ये लिखा, इल्म लिहाज सिखाता है और लिहाज ना रहे तो इल्म दुश्मन बन जाता है। वाह। इल्म अदम, इल्म लिहाज, इल्म सीना ब सीना, इल्म किताब ब किताब, हम्म, इल्म निसाब ब निसाब, हम्म, इल्म हिसाब ब हिसाब, हम्म, इल्म दुरूद व सुजूद, हम्म। इल्म हिजाब व जवाब, क्या बात है, वाह। इल्म वजूद व सलाम, इल्म है फर्ज जान, इल्म है गिल व हिस, हम्म, इल्म है हम कलाम, क्या बात है। इल्म खून और जुनून, इल्म फन और फुनून, आह। इल्म चाह और रजा, इल्म हम्म, दोस्त और सुकून, हम्म, इल्म हक और सदा, वाह इल्म कुन फयकून, वाह। अलमदार, अलमदार बेकरार, हाँ अलमदार, इल्मदार नहीं, अलमदार बेकरार, अलमदार बालिहाज, अलमदार बाकमाल, हाँ हो हाँ जो कम वो जमाल, हो जो खम वो जमाल, हाँ, वफादार बेसवाल, क्या बात है, अलमदार शाहुशुद, वाह। अलमदार शाह सवार, क्या बात है मुर्शिद, अलमदार वाह। होशियार, हम्म, अलमदार बावकार, अलमदार बामुराद, वाह। इल्म से ले वो खुद, राह रास्त राह हक, क्या बात है, रूशनास रूबरू, वो जो साथ आबरू, सबकी वाह हो आरजू, दिल में हो एक आवाज, अल्लाहू वहदहू, ला वाह शरीक ना कोई, मुझ में तू और मैं ही तू, हम हैं सब और सब में हम, वाह। हु हम, हु हम, हु हम, हु हाँ हाँ हम। हाँ, बहुत खूब मुर्शिद, क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत खूब है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। ये मैं दोबारा 2-3 बार सुनूंगा तो मुझे तस्कीन मिलेगी, तो मेरी ये जो है ना तशनगी थोड़ी दूर होगी। सर बस 2 सवाल आपसे और पूछूंगा, आपका बहुत वक्त लिया है मैंने। एक हाँ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा बस ये है कि अभी जिंदगी में मजीद यूसुफ साहब क्या चाहते हैं आप? इतना मकाम मिल गया, इतनी इज्जत मिल गई, इतनी शोहरत मिल गई, सब कुछ किया, और आज इस जगह पे खड़े हैं। अब क्या रहता है जिंदगी में जो आपने करना है? और मजीद जिंदा रहना, और क्या मतलब, ये जितना किया इससे ज्यादा करना है। अच्छा। अबे मैंने 150 साल की जिंदगी मांगी है, तो सब बोलते हैं 150 साल कौन जिंदा रहता है। हाँ। मैंने तुमसे थोड़ी को मांग रहा हूँ, बैंक से थोड़ी को मांग रहा हूँ, मैं तो रब से मांग रहा हूँ, वो दे दे, उसके पास है ना। 150 साल की जिंदगी। हाँ क्यों नहीं, उसके बाद फिर इतने इतने प्यार करने वाले मर जाएंगे ना, फिर हम्म उनसे भी जाके मिलना होगा। तो हम्म 150 साल तो जिंदा रहे, अभी तो कुछ ज्यादा चीजें की नहीं, अभी तो बहुत सारी चीजें करनी है। अभी जितनी चीजें लिखी हैं उसी के लिए को 500-600 साल जिंदगी चाहिए उनको जीने के लिए। वाह। अभी तो, हाँ हाँ, अभी तो 100 साल और जिंदा रहे, नहीं जा रहा भाई कहीं। राइट। सर आपका एक चाहने वाला है, हमारी यूनिवर्सिटी में ही होता है, दानियाल उसका नाम है। तो जब उसको ये पता चला कि आप आ रहे हैं, तो वो मेरे पास ऑफिस में आया और बड़ी देर तक खड़ा रहा, तकरीबन मैं आपको मेहनत बता रहा हूँ उसकी। वो 15-20 मिनट तक खड़ा रहा बाहर, मैं बिजी था। फिर जब मैं बाहर आया तो उसने कहा कि सर यूसुफ भाई भी क्यों आ रहे हैं? मैंने कहा जी। तो आपकी उनसे बात होगी? मैंने कहा जी। कह रहे सर बस उनको मेरा सलाम पहुंचा दीजिएगा और उनको मेरा मैसेज दे दीजिएगा कि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनसे बड़ी मोहब्बत है मुझे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जब बात गुफ्तगू पूरी हो जाएगी तो मैं ज़रूर तुम्हारा ये पैगाम उन तक पहुँचाऊँगा। हाँ दानियाल, तुम्हें बहुत सारा प्यार, बहुत सारे फूल और ढेरों दुआएं। और तुम अगर कराची में हो तो जब मैं कराची हूँ मुझसे आके मिलो और खुशबू लगा के जाना। बिल्कुल सही है। अच्छा सर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल आपके पास हाज़िर होऊँगा नवीद के साथ, हाँ हाँ और बिल्कुल माँ साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है, माँ साहब ने मौसीक। मेरे ख्याल में वो अरमा को मैसेज किया कि वो, माँ साहब खैर से हो, खुदा खुश सलामत रखे भाई। ये इतना वो, उस दिन भी उसको मैंने कहा था तुम लोग यहाँ आ जाओ मेरे पास फार्म पे। अच्छा। तो यू वांट से हेलो? अच्छा भाई, हम आपके लिए एक सरप्राइज है। हाँ हाँ। सलाम आपको, एक एक हमारी बहुत प्यारी दोस्त है, जी वो जी। हमारे पास आई हुई हैं। तो आप उनसे, मैं इससे बहुत सीखता हूँ भाई। ये देखो बिल्कुल कौन सर। आया है। अस्सलाम ओ वालेकुम। माय। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है। मैं ठीक हूँ। अभी आप ये पूछ रहे थे ना कि आपसे लोग नाराज रहते हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों से मोहब्बत हो ना, तो सैकड़ों मील चल के भी ये बहुत उनसे मेरी मिल के प्यारी बहन। आना
मिलने आना एक ऐसा लगता है कि जैसे वाकई कुछ पा लिया हो। वाह, बहुत खूबसूरत। तो आप बताइए, आप सही हैं, खैरियत से हैं, जिंदगी सही जा रही है, कैसा अल्हम्दुलिल्लाह, लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सबको मेरा बहुत प्यार, बहुत दुआएं, बहुत सलाम। और फूल भी। और फूल भी और खुशबू भी। बिल्कुल सही। और आपको भी मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स की जानिब से, तमाम लोगों की जानिब से, कि आपको बहुत शौक से देखते हैं। आपके बहुत बड़े, शुक्रिया। बहुत ज़्यादा फैन्स हैं यहाँ पे। और जब आप, जो आपका मोमो का जो कैरेक्टर है, और कोई कैरेक्टर हो, मैं आपके बारे में बताऊँ, आपका कोई भी कैरेक्टर हो, आप कोई दूसरी साहब की वो वाला जो हमने ड्रामा देखा, हम कोई एक ने जस्ट नेम इट, क्या ब्रिलियंट एक्टिंग शुक्रिया होती बेटे, है और जीते कितनी रहो। कनेक्टिविटी होती है उससे, वो अल्फाज से बाहर हैं। अल्फाज उसके, मेरे ख्याल है कि उसमें तारीफ अदा हो नहीं सकती है। आप हमेशा खुश रहिए, बहुत हमेशा शुक्रिया, सलामत रहिए। बहुत बहुत इनायत, इस मोहब्बत की बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। यूसुफ साहब, आप, अब हाँ आप जान, कैरी ऑन कीजिए। आपके साथ बड़ा अच्छा सफर रहा और बड़ी अच्छी देखो कितना गुफ्तगू तुम्हें रही। मजेदार, तुम्हें किससे मिला दिया। अरे मैं मशकूर हूँ आपका, कि बिल्कुल आपके तवस्सुल से उनसे मुलाकात हो गई। और हाँ, वो तुम्हारी भी बहुत प्यारी बिल्कुल, बहन है। बिल्कुल दिलों पे हुकूमत करती हैं जी, और दिलों के अंदर बसती हैं। ये उनका एक, बेशक। यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं कैसे अपना बहुत आपका ख्याल थैंक रखना, यू बोलूं? सबको बहुत सलाम। और ये इंडस यूनिवर्सिटी है, तो आपके जो चांसलर साहब हैं, मेरा हम्म, बहुत बहुत सलाम। उनके बहुत प्यारे बेटे का, वो भी हमारा बहुत प्यारा दोस्त था, जी उसका जी। इंतकाल हो गया। उसके हम्म, लिए सब दुरूद भेजें, उसके लिए दुआएं भेजें। बिल्कुल, आमीन अ, आमीन। जो उसके साथ रहे, अगर उसको सब, उसको उसकी हर चीज माफ कर दें। और उसको बस जितने दुरूद भेज सकें उसको दुरूद भेजें। उसके बहुत प्यारा था, हमें बहुत दुख उसका। खालिद भाई बिल्कुल हमारे सही। बहुत दिल के करीब हैं, उनके अखलाक बहुत ही हसीन है हम्म, और बहुत खूबसूरत आदमी। मेरा बहुत प्यार उनको, मेरा बहुत सलाम। बिल्कुल ये सही। उन्हीं की यूनिवर्सिटी है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, खालिद हाँ अमीन हाँ, साहब। हम्म, खालिद भाई का यूसुफ बहुत, साहब, मेरा बहुत एक ताल्लुक था उनके बेटे के साथ भी बहुत। अल्लाह उसे राइट जन्नत नसीब करे। वो खालिद राइट। साहब को सब्र दे, बहुत प्यारे आदमी। मेरा उनको बिल्कुल बहुत सर, सलाम कहिए। बिल्कुल सर। सर अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। इट वाज अ प्लेजर ओके टॉकिंग टू जान, यू। टाइम पता नहीं कहाँ गया, नहीं पता लगा। हमेशा खुश रहिए, सलामत रहिए, ढेरों दुआएं आपके लिए। टेक केयर। ओके जान, खुदा अल्लाह हाफिज। हाफिज।